हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैक्सिमम मिनिमम का सेकेंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आज का क्लास देख रहे हैं, सबसे पहले आप पिछले क्लास को जरूर एक बार देख लें। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का मैक्सिमम एंड मिनिमम पिछले क्लास में टाइप 1 हम खत्म किए थे और उसमें काफी संख्या में कॉन्सेप्ट भी दिए थे और एग्जाम्पल भी दिए थे ना। आज मैक्सिमम मिनिमम का सेकेंड टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन। रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा मैक्सिमम मिनिमम का सेकेंड टाइप। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी बताएं आपको कि टाइप 1 हम पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर कि क्या बताए थे पिछले क्लास में। हम बताए थे सबसे पहले कि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में जानना होगा। तो पिछले क्लास में सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बारे में आपको बताए थे, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, उसके बाद हम सेकेंड टाइप को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है ना। तो बताए थे हम कि एनी क्वांटिटी A1 A2 A3 डॉट 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 AN, एनी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी हमारा A1 A2 A3 इसी प्रकार AN दिया हो और जितना भी क्वांटिटी दिया हो टोटल नन निगेटिव हो, जीरो को छोड़कर, सॉरी जीरो से छोटा नहीं हो। ठीक है ना, नन निगेटिव का मतलब जीरो हो और जीरो से बड़ा हो। तो बताए थे कि अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य के बारे में, कि समांतर माध्य होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन N। क्या ऐसा बताए थे हम अर्थमेटिक मीन के बारे में। फिर बताए थे हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, GM A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 इंटू AN पे पावर 1/n। क्या ऐसा बताए थे हम पिछले क्लास में, हमने सिखाया था आपको AM और GM का फॉर्मूला। इसके बाद बताए थे कि अर्थमेटिक मीन जो हमारा होता है AM, यह ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, तो ये हमने पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन जब हम टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे तो किसी भी क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का यूज नहीं होने दिए थे। सारे क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से बताए थे ना। तो आज के क्लास में जो टाइप 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका भी थ्योरी AM और GM से ही होगा, लेकिन इसे भी हम वैल्यू पुटिंग मेथड से ही बताएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि टाइप 2 हमारा था क्या, लिखे हैं ऊपर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, एक दूसरे का उल्टा होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें दो क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल में दिया हो, जैसे M और 1/m हमें दिया हो, ठीक है ना, हमें दो क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। अब देखिए ना, M तो M का उल्टा 1/m, अगर हम बोलते x तो 1/x, अगर हम बोलते x स्क्वायर तो 1/x स्क्वायर, अगर हम बोलते a तो इसका रेसिप्रोकल 1/a। ठीक है, तो जब दो क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल में दिया हो तो हमने सिखाया कि AM जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। क्या बताएं हम आपको, तो देखिएगा ध्यान से कि दोनों क्वांटिटी का AM क्या होगा, तो बोलेंगे M प्लस 1/m/2, क्योंकि दो क्वांटिटी है तो जोड़कर 2 से भाग, 3 होता तो जोड़कर 3 से भाग, 4 होता तो जोड़कर 4 से भाग। हम पिछले क्लास में आप लोग को क्लियर कर दिए थे। ठीक है ना। अब GM क्या होता है, तो दो क्वांटिटी है तो दोनों का गुणनफल M इंटू 1/m, और गुणनफल लिखने के बाद हम क्या बोले कि पावर 1/n, n तो n का मतलब जितनी बार दिया हो, तो हमें 2 टाइम्स दिया है ना, तो हम इस पे पावर 1/2 लिखें या 1/2 का मतलब अंडर रूट लगा दे, बात तो वही है ना। अब देखिए तो M से M हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, M प्लस 1/m/2। क्या बच गया,
ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जरा देखिएगा m से m हमारा अगर कट गया तो बचा कितना, √1, और √1 को क्या हम 1 लिखेंगे, गलत होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अब हम अगला स्टेप m प्लस 1/m एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी में हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू छिपा हुआ है इसी में। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हमारा सवाल m प्लस 1/m के फंक्शन में दिया हो या x प्लस 1/x के फंक्शन में दिया हो तो हमेशा मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना, और मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पे लिखे हैं हम कि m प्लस 1/m का मान 2 के बराबर और 2 से बड़ा, यहां लिखे ना, यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 के बराबर और 2 से बड़ा, यानी कि सबसे छोटा कितना 2, क्योंकि 2 के बराबर और 2 से बड़ा, तो बड़ा तो 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है ना। तो इधर ध्यान दीजिएगा कि 2 के बराबर तो बोलेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम तो 2 से बड़ा तो कह सकते हैं मैक्सिमम इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी हमारा एग्जाम में पूछता है तो हमेशा मिनिमम से सवाल आता है, मैक्सिमम से नहीं आता है। तो आप लोग ध्यान क्या रखिएगा वो सुनिएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को इतना डिटेल एम जीएम लेकर नहीं जाना है। हमें याद रखना है कि जब कभी भी इस फंक्शन का क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि मिनिमम वैल्यू 2। अब आप लोग क्या कीजिए, इसे अच्छे प्रकार से कॉपी पे नोट कीजिए। हम अभी कुछ एग्जांपल चलेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना, इसे नोट कर ले। चलिए नोट कीजिए सत्य जी में आप लोग, ठीक है। मिटाते हैं अब हम, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहे हैं हम। लिखने के बाद साइड हो जाते हैं इसलिए ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। अगर नहीं भी उतार पाते हैं तो बाद में अस्थिर से उसे नोट कर सकते हैं कॉपी पे, ठीक है। चलिए अब रह गया हमारा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हम अभी क्या बताएं आपको कि जब कभी भी हमारा क्वेश्चन m प्लस 1/m का फंक्शन में दिया हो तो डायरेक्ट बोलेंगे इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखिएगा m प्लस 1/m के स्थान पे किस तरीके से क्वेश्चन हमारा देता है। जैसे पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, एकदम सिंपल क्वेश्चन, a प्लस 1/a, एकदम छोटा क्वेश्चन दिए हैं कि a प्लस 1/a का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें, ठीक है ना। दूसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, अब इतना नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि x² प्लस 1/x² का मिनिमम वैल्यू बताइए। तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, 2 4 5 क्वेश्चन हम एक साथ देते हैं, आप लोग बनाइए उसे। तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है तीसरा क्वेश्चन हमारा कि x² प्लस 1/x² और लास्ट में लिख देते हैं -3, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू 3 हुआ ना। चौथा सवाल देखिएगा, यहां लिख देते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है x² प्लस 1/x² प्लस 1 और लास्ट में -5, ठीक है। 4 सवाल आपको अभी हम बोर्ड पे लिखे हैं, पहले इन चारों को बनाइए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और हम देंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए आप लोग, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को डिटेल मत कीजिए सर, डिटेल अब नहीं करना है, केवल हमें फंक्शन ध्यान रखना है। देखिएगा क्या सवाल है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a, तो क्यों हम इसको हल करेंगे, अभी ना सिखाएं आपको कि जब कभी भी ऐसा फंक्शन मिले तो डायरेक्ट जवाब देंगे कि मिनिमम वैल्यू 2 होता है, क्योंकि याद रखिएगा तभी ये सब क्वेश्चन को जल्दी कर पाइएगा। और भी प्रकार का क्वेश्चन देंगे, ध्यान दीजिए।
अब यहां देखिएगा सेम वही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर जोड़ 1/x² के फंक्शन में है का मिनिमम वैल्यू। तो क्या इसे डिटेल करिएगा, आप क्वेश्चन को देखिए कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जिस प्रकार a तो a का उल्टा 1/a, अब बीच में जोड़ का चिन्ह है ना। उसी प्रकार एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का उल्टा 1/x², अब बीच में जोड़ का चिन्ह है। तो कोई कैलकुलेशन नहीं, मिनिमम वैल्यू दो, कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। अब यहां देखिएगा सेम वही क्वेश्चन है, हमें बताइएगा इसका मिनिमम कितना आएगा। तो बोलिएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू तो 2 आएगा ना। अब क्वेश्चन में खुद से -3 लगा दिए तो क्या दिक्कत है, घट गया तो -1 होगा मिनिमम वैल्यू। जैसे ही एक दूसरे का रेसिप्रोकल मिले, बीच में प्लस का चिन्ह हो, डायरेक्ट बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू 2 होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ जुटा हुआ हो, कुछ जोड़ में हो, कुछ घटाव में हो, उसका भी तो काम करेंगे ना। तो इसका 2 और वो था -3, तो 2 में से 3 गया, -1 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां आइएगा, हम बोले कि a तो a का उल्टा 1/a, ऐसा हम बताएं। अगर एक्स स्क्वायर तो उल्टा 1/x²। लेकिन यहां गौर कीजिएगा, यहां पे केवल एक्स स्क्वायर है, तो क्या इसका उल्टा 1/x² है? देखिए तो ध्यान से, नहीं है। यहां देखिएगा, यहां देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जोड़ 1 है, एक्स स्क्वायर जोड़ 1 है, लेकिन ये क्या है, केवल एक्स स्क्वायर है। अब ऐसा मत बोलिएगा कि जोड़ 1 ये वाला है सर, ये तो इसके साथ है ना, बीच में देखिए यहां प्लस का चिन्ह बीच में है। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां एक्स स्क्वायर जोड़ 1 है तो हम क्वेश्चन को पहले एक जैसा बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर जोड़ 1 प्लस 1/x² जोड़ 1, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? मतलब कहने का कि खुद से हम यहां एक जोड़ दिए। अगर यहां एक जोड़ दिए, पहले पूरे क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगर यहां पे एक जोड़े हैं खुद से, अगर +1 खुद से किए हैं तो -1 कहीं ना कहीं तो खुद से करना होगा ना, ताकि -1 +1 दोनों कट जाए और वापस क्वेश्चन आ जाए, कर सकते हैं। अब जरा इसे गौर से आप लोग देखिएगा, अब इसे गौर से देखिए कि यहां देखिए एक्स स्क्वायर +1 है, तो क्या इसी का रेसिप्रोकल एक्स स्क्वायर +1 यहां पे नहीं है? जब इसी का रेसिप्रोकल यहां पे है तो इस टर्म का कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे कि जैसे एक दूसरे का उल्टा है, इसका मिनिमम वैल्यू 2, इसका मिनिमम वैल्यू 2, और बगल में क्या है -6, तो जवाब क्या होगा -4। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा एग्जाम्पल बनाइएगा कॉन्सेप्ट आपका उतना ज्यादा ही क्लियर होगा, ठीक है ना। अब इन चारों क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए अच्छे से, तब कुछ क्वेश्चन और हम देंगे। लिख रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एकदम आराम आराम से पढ़िए, सीखना है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटाते हैं। अब ये सब क्या था सर, छोटा टाइप था, 2 एग्जाम्पल देते फिर भी टाइप खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, अच्छे से सिखाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सेम वही चीज, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2, और लास्ट में लिखते हैं +3, ठीक है। मिनिमम वैल्यू बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर +3, x² +3 प्लस 1/x² +3, ठीक है ना। 5 हो गया, 6 हो गया, और इसी प्रकार देते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, कहता है x² +7 प्लस 1/x² +3 का मिनिमम वैल्यू बताइए। एक और देते हैं 8 नंबर, 10 -x माइनस 1/x का मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है ना। इन सभी क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आप लोग अच्छे से बताइए। चलिए बनाइए, तो बनाइए आप लोग जितना जल्दी।
उम्मीद करते हैं बन रहा होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम। यहां देखिए हम क्या सिखाएं, अगर यहां एक्स स्क्वायर है तो यहां भी तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां तो एक्स स्क्वायर -2 है ना। अगर यहां एक्स स्क्वायर -2 है तब 2 घटाएंगे और 2 जोड़ेंगे, तभी ना क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा हम एक लाइन लिख देते हैं, ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन लिख देते हैं। अगर हम 2 घटा दिए खुद से, प्लस 1/x स्क्वायर -2 है ना, और लास्ट में क्या है +3। तो अगर यहां हम 2 घटाए हैं तो लास्ट में फिर हम 2 जोड़ेंगे, तभी तो 2 से 2 कटेगा, वापस क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन को आप गौर से देखें, अब क्वेश्चन को आप गौर से देखें। एक्स स्क्वायर प्लस -2, यहां भी एक्स स्क्वायर -2 है ना, तो कहेंगे इन दोनों का मिनिमम वैल्यू 2 होगा, ऐसा बोलेंगे। और लास्ट में क्या है, 3 और 2 5, तो टोटल हो गया मिनिमम वैल्यू 7 हो गया जवाब। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो काफी इजी है सर, ये तो यहीं पे दिख रहा है, ये तो यहीं पे दिख रहा है, क्योंकि आप गौर से इसे देखिएगा, हमने मिनिमम वैल्यू पूछा, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर +3, यहां भी एक्स स्क्वायर +3, यहां भी 1/x स्क्वायर +3, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, डायरेक्ट बोलेंगे मिनिमम वैल्यू 2, कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब यहां देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, यहां एक्स स्क्वायर +7 है, यहां 1/x स्क्वायर +3 है, तो यहां भी तो +3 होना चाहिए ना। तो 3 कैसे आएगा, या तो 4 घटा दे और 4 जोड़ दे, नहीं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर +3, ध्यान दीजिएगा, प्लस 1/x स्क्वायर +3 लिखेंगे, और हमें 7 था, 3 लिखे हैं, तो बाकी का 4 हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए तो ध्यान से, या -4 +4, एक काम भी कर सकते थे। अगर ऐसा लिख दिए तो अब बताइए कि इसका मिनिमम कितना होगा, इसका मिनिमम कितना होगा, इसका मिनिमम वैल्यू 2, और लास्ट में क्या है +4, तो 4 और 2 6 हो गया जवाब, हो गया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 10 माइनस को कॉमन लेते हैं तो x + 1/x, क्या ऐसा लिख सकते हैं। हम मिनिमम मान पूछे हैं तो 10 को रहने दीजिए माइनस, देखिए तो ध्यान से, इसका मिनिमम वैल्यू अभी आपको बताए हैं क्या 2 होगा, और 10 में से 2 चला गया तो क्या बच गया 8 हो गया। आ रहा समझ में आप लोग को। चलिए अब इसे अच्छे से आप लोग नोट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सके। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए तेजी में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमारा सवाल है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, हमारा सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 और अंडर रूट में, ठीक है ना, जोड़ 1/, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, और लास्ट में प्लस 18 बनाइए। तो आप सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, बनाइएगा, इधर मिटा देते हैं हम। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, तो आप लोग खुद से इसे खुद से ट्राई करें। सोचकर, अब देखिए जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़े हुए नहीं थे, तो लग रहा होगा कि अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा हम पूछ बैठते हैं कि हमें इसका मिनिमम वैल्यू बताइए, तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किस मेथड से बनाएं, हम ऐसा क्या करें कि इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाए, ठीक है ना। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, गौर से क्वेश्चन को देखिएगा, हम क्या बस सिखा रहे हैं इस टाइप में, शुरू से हम यही सिखाते आए हैं कि अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो और दोनों का सम पूछे तो हमेशा इसका मिनिमम वैल्यू 2 होता है, ये ना बता रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा,
इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, कुछ भी नहीं है। यहां देखिएगा एक टोटल वैल्यू x के स्थान पे है, तो इसी का रेसिप्रोकल 1/, देखिए तो क्या वही वैल्यू 1/x के स्थान पे है ना। तो क्या कैलकुलेशन करना, डायरेक्ट बोलेंगे हम कि यहां से यहां तक का तो मिनिमम 2 हो गया। अब लास्ट में कोई संख्या जुटा हो या कोई संख्या घटा हो तो डायरेक्ट उसका क्रिया करेंगे, 18 और 2 20 हो गया। कोई दिक्कत लगा? अब इसे आप लोग नोट कीजिए। अब जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं थोड़ा सा चेंज करेंगे सर, इसे नोट कर लें अच्छे तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 10, हमारा सवाल है कि 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर -x का मिनिमम वैल्यू बताइए। फिर हमारा सवाल है 2 पे पावर x प्लस 3 पे पावर x प्लस 4 पे पावर x प्लस 5 पे पावर x प्लस 2021 प्लस 2 पे पावर -x प्लस 3 पे पावर -x प्लस 4 पे पावर -x प्लस 5 पे पावर -x का मिनिमम वैल्यू बताइए। दीजिए जवाब, किस प्रकार बनाएंगे, दीजिए जवाब। आप लोग कह रहा दोनों का मिनिमम वैल्यू बताइए। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा नॉलेज उतना ज्यादा बढ़ेगा आपका, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न हम चल रहे हैं रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन, हम बार बार कह रहे हैं कि दोनों मान एक दूसरे का उल्टा हो, यही ना चल रहे हैं हम। तो आइए इधर ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसा बोलेंगे, देखिए तो कि 2 पे पावर x, यहां जो 2 पे पावर -x है तो इसको हम 1/2 पे पावर x क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए तो क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे ही दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, हमसे मिनिमम पूछा, डायरेक्ट जवाब आएगा 2, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई एम जीएम लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम पहले ही प्रूव कर दिए हैं कि जब कभी भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, दोनों के बीच में प्लस का सिंबल हो, हमेशा मिनिमम वैल्यू 2 होता है। अब आइए इधर जरा ध्यान दीजिएगा, अब इतना डिटेल लिखना नहीं है। यहां 2 पे पावर x है और यहां 2 पे पावर -x है, क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो इसका मिनिमम कितना आएगा, 2 आएगा ना। सेम यहां 3 पे पावर x है, यहां 3 पे पावर -x है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मिनिमम आएगा 2। सेम उसी प्रकार यहां 4 पे पावर x है, यहां 4 पे पावर -x है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मिनिमम आएगा 2। यहां 5 पे पावर x है, यहां भी 5 पे पावर -x है, ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मिनिमम आएगा 2। क्या बोलेंगे डायरेक्ट हम। अब जरा आइए, ये तो सब तो हो गया 2 2 2। अब यहां लास्ट में देखिएगा एक डिजिट लगा हुआ है 2021, है ना। अब सभी को जोड़ देंगे तो 2 2 2 2, ये तो हो गया 8, और जोड़ देंगे तो 2029 हो गया जवाब, हो गया ना। नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए। अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन चलेंगे, इसी में हम टाइप 2 में ही, उतारिए इसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन और भी करवाएंगे। ये सब क्या है जी, 2 एग्जाम्पल देते फिर भी क्लियर हो जाता, लेकिन हम एक क्लास एक टाइप, ताकि जितने अच्छे से सीख पाए आप लोग, चाहे वो टाइप छोटा हो या फिर टाइप आपका बड़ा हो। आइए ध्यान दीजिएगा, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हुआ ना, आ जाइए 12 में। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार देता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव, if a and b are two positive real numbers, then the minimum value of a plus b into 1/a plus 1/b। कह रहा है हमारा सवाल कि ए और बी 2
धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी इंटू 1/a प्लस 1/b का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें। ठीक है, लगाइए जोड़, आप लोग करिए कोशिश। इस टाइप का क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तब मिनिमम वैल्यू ध्यान दीजिएगा, धनात्मक वास्तविक संख्याएं कह रहा है तो 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे मिनिमम कह रहा है, तो हमेशा जब मिनिमम बोला तो 0 से बड़ा कौन सा सबसे छोटा मान आएगा, तो कहेंगे 1। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम 1 1 1 1 रख कर भी बना सकते हैं। जब कभी भी ऐसा दे तो 1 + 1 इंटू 1/1 1 1/1 1, तो 2 × 2 4 हो गया मिनिमम वैल्यू। जब कभी भी ऐसा सवाल दे तो आप 1 1 1 रखकर क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो लिखा है इतना डिटेल में ना लिखकर ये भी कह सकता था कि इफ a greater than 0 and b greater than 0 then find the minimum value of a plus b into 1/a plus 1/b, ये भी कह सकता था। ठीक है ना, तो सेम वही टाइप है कि 0 से बड़ा सबसे छोटा मान 1 होता है, सीधे 1 1 1 रखिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 4। अगर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से बनाते हैं, डिटेल करते हैं, तो देखिए सर जी क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा सवाल क्या है, जरा सा फिर से नीचे लिख लेते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा। हमारा सवाल था कि a + b इंटू 1/a प्लस 1/b का मिनिमम वैल्यू, यही था ना। हम 1 1 1 नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे सर, तो देखिएगा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो a से a कटकर 1 आएगा, बताइए तो क्या 1 आएगा। और जब a को 1/b के साथ गुना करेंगे तो क्या a/b आएगा ना। सेम उसी प्रकार b को करिए एक बार इसके साथ तो b/a आएगा, फिर b को करिए एक बार इसके साथ तो कट कर केवल 1 आएगा। जरा देखिए तो क्या गुना करके हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम अभी आपको पढ़ाएं कि जब कभी भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो दोनों के सम का मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 होता है। तो जरा इस टर्म को देखिए तो आप लोग गौर से, a/b, तो a/b का रेसिप्रोकल उल्टा b/a होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो 2 हो गया। पहले से क्या था 1, बाद में क्या था 1, तो 1 + 1 2, तो टोटल कितना हो गया 4। देखिए तो वही जवाब आया वही जवाब। तो जब कभी भी ऐसा सवाल हो तो पहली बात तो 1 1 1 रखकर बनाइएगा। दूसरी बात, अगर डिटेल जाने का इरादा हो तो एक बार इसको इसके साथ गुना, एक बार इसको इसके साथ गुना, मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर दिए, 1 + 1 2 हो गया। और देख रहे हैं दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका मिनिमम भी तो 2 ही होगा। तो जवाब 2 + 2 4 हो गया आंसर। नोट करिए इसे। नोट कीजिए तेजी में आप लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। देते हैं एक और क्वेश्चन, बताइएगा। सेम इसी प्रकार का सवाल है। चलिए देखिएगा, सेम यही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे आकर चेंज किए हैं। कह रहा है a² + a + 1 इंटू b² + b + 1 बटा a इंटू b। बताइएगा मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, पहले इसी को बनाइए, फिर देंगे नेक्स्ट। मिनिमम वैल्यू आपको हम अभी बोलें कि डायरेक्ट बनाना हो 1 1 1 पुट करिए और तेजी में जवाब दे दीजिए। 1 1 1 पुट करिए और जितना जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है ना।
अगर डिटेल जाना हो 1 1 1 पुट करिएगा तो खुद कर सकते हैं। 1 1, ये तो 1 है तो 1 जोड़ 1 2, 2 1 3, 3 3 9, हो गया जवाब, नहीं हो गया? यानी इसका मिनिमम वैल्यू 9 आएगा। देखिएगा कैसे, अगर हम डिटेल चलते हैं तो मेथड 2 आइए। अगर डिटेल चलते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस a प्लस 1 बटा a, इस प्रकार इंटू है b² प्लस b प्लस 1 और बटा b। क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कोष्टक में भी इच्छा है तो डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वही जवाब आएगा? देखिए तो आएगा वही जवाब आपका। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये जो a है क्या ये टोटल पे बटा है? जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ a से a कट गया तो बच गया a, यहाँ कट गया तो बच गया 1 और यहाँ आ गया 1 बटा a। क्या आप लोग अलग अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं अलग अलग। सेम उसी प्रकार b² बटा b तो बचेगा b बटा b तो बचेगा 1 बटा b, क्या हमारा यही बचेगा। अब जरा देखिएगा गौर से, 1 बटा a और 1 बटा a, क्या ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? जैसे ही रेसिप्रोकल मिले, हम बार बार कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू 2 अब बीच में क्या है 1, है ना? सेम उसी प्रकार मिनिमम वैल्यू 2 अब बीच में क्या है 1, क्यों? क्योंकि ये भी तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 2 1 3, 2 1 3 तो हो गया 3 इंटू 3, मिनिमम वैल्यू 9। देखिए तो वही जवाब आया वही जवाब, ठीक है? चलिए नोट कीजिए इसे, नोट कीजिए। और डायरेक्ट बनाते तो 1 1 1 पुट करते, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता, ठीक है? अब एक लास्ट क्वेश्चन चलेंगे हम इससे, उतारिए इसे आप लोग, एक लास्ट क्वेश्चन देंगे। हो गया ना? अब एक लास्ट सवाल लिखिएगा। हर टाइप में हम एग्जाम्पल बहुत दे रहे हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए, एकदम क्लासरूम की ही तरह। अब इसी में क्या चाहते? हम चाहते तो ABC 3 टर्म का भी क्वेश्चन दे सकते थे, ABCD 4 टर्म का भी क्वेश्चन दे सकते थे, लेकिन आप लोग सीख गए तो बहुत। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, हाउ मेनी वैल्यू आर पॉसिबल फॉर एक्स। कह रहा है एक्स के कितने मान संभव हैं। क्वेश्चन क्या है सर? ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट x² माइनस एक्स प्लस 1 जोड़ 1 बटा अंडर रूट x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 2 माइनस x², 2 माइनस x², ठीक है? चलिए हमारा सवाल है, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछें, हमारा सवाल है x के कितने मान संभव हैं जब दोनों बराबर हो। लगाइए दिमाग आप लोग, सोचिए, फिर बताते हैं। क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए कि हमने क्या पूछा। हम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछे, हम बताए थे हम, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम तो इसका इनफाइनाइट होता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं
कि देख रहे हैं दोनों मान सेम है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका मिनिमम वैल्यू तो हमेशा 2 आएगा, आएगा ना। और उधर क्या दिया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है ना। यानी कहने का मतलब समझिएगा, जो बोल रहे हैं उसी को लिख रहे हैं कि LHS में तो हमारा 2 आ रहा है ना। अगर LHS हमारा 2 आ रहा है तो हमारा RHS भी तो 2 लाना चाहिए। तो RHS 2 लाने के लिए, समझिएगा, 2 लाने के लिए, RHS 2 लाने के लिए हम x का मान क्या क्या रख सकते हैं कि RHS भी हमारा 2 आ जाए। क्योंकि देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे ही दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मैक्सिमम संभव नहीं है, मिनिमम मान तो संभव है कि 2 होगा, तो इसका मिनिमम तो हमारा 2 होगा। अब देख रहे हैं राइट हैंड साइड हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों जब बीच में इक्वल का सिंबल है तो दोनों को बराबर करना होगा ना। तो LHS अगर हमारा 2 आ रहा है तो RHS भी तो हमारा 2 लाना है। तो वही लिखे हैं, जो बातें हम बोल रहे हैं उसी को हम लिख दिए कि LHS तो 2 है। अब RHS 2 लाने के लिए हमको पुट करना पड़ेगा x का मान। तो जरा बताइएगा कि x का मान क्या रख दिया जाए कि हमारा RHS 2 आ जाए। तो यहां x नहीं, x स्क्वायर है, तो कह सकते हैं कि x स्क्वायर का मान अगर हम 0 रख दें तो ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो गया, तो केवल क्या 2 बचेगा। अब 0 के बाद कोई और संख्या बताइए। अगर हम 1 रखेंगे तो फिर 2 में से तो 1 गया, 1 आएगा। अगर 2 रखेंगे x स्क्वायर का मान तो 2 में से 2 गया, 0 आएगा। क्या कभी भी 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है। यानी कहने का मतलब कि x का केवल एक मान संभव है। केवल कितनी मान संभव है? एक मान संभव है। कौन? तो 0। तो हमारा जवाब होगा, क्योंकि क्वेश्चन था कि x का कितने मान संभव हैं जिससे इक्वेशन जो है इक्वल हो जाए, नहीं ना बोल रहे थे। तो देखें कि जब इसका 2 था, उधर भी 2 लाना है, तो x स्क्वायर का मान केवल 0 ही ऐसा है जिसे रख देने पर हमारा RHS भी क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, तो हम कह लिख दिए हैं यहां पे क्लियर कि RHS 2 लाने के लिए पुट x स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x का केवल एक मान संभव है। ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनाना नहीं था, केवल समझना था ये क्वेश्चन हमारा। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका मैक्सिमम मिनिमम का टाइप 2 समाप्त हो गया। ठीक है, कल फिर हम लेकर आएंगे मैक्सिमम मिनिमम का टाइप 3। जब तक आप लोग टाइप 1 और टाइप 2 को अच्छे तरीके से घर पे रिवीजन कर लीजिएगा। आज का क्लास यहां तक ही रहने देते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू।